व्हाट आर ऑक्सिलरीज? ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? नाम सुन के तो काफ़ी भयानक और डिफ़िकल्ट सा टॉपिक लगता है, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखना, यू विल नेवर एवर फील कि ये टॉपिक डरावना है या फिर डिफ़िकल्ट है। बहुत ही अच्छे से, बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट बहुत है ये टॉपिक। इम्पॉर्टेंट होने का कारण ये है क्योंकि ये ऑक्सिलरीज डायरेक्टली फॉर्म करती हैं टेंसेस को। कैसे होती हैं वो आपको भी वीडियो के दौरान आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऑक्सिलरीज को मैं बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेंसेस सीख रहे हो तो ऑक्सिलरीज का जो टॉपिक है आपके दिमाग में क्लियर होना ज़रूरी है। टेंस हमको बताता है टाइम, कोई भी घटना का टाइम, वो घटना घट रही है, घट चुकी है या घटने वाली है, कुछ भी, किसी भी चीज़ का टाइम जो है वो हमको टेंसेस से पता चलता है। एंड ऑफ कोर्स यू नो कि इंग्लिश ग्रामर की जब बात हो रही है तो टेंसेस कितना इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं। तो इन अ वाइल हम टेंसेस की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक एक वीडियो में आपको इतना आसान तरीके से टेंसेस बताऊंगी दैट आपको उसके अलावा कुछ और देखने की, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑक्सिलरीज को हम कैसे पहचानेंगे, क्या होती हैं, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये पार्ट 1 है वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहती हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। इंस्टाग्राम पे भी आपको छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ऑक्सिलरीज जानते हैं पहले होती क्या है। ऑक्सिलरीज जो वर्ब होते हैं बी, हैव और डू, ये और इनके जो फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्म होते हैं उनकी लिस्ट में आपको बताने वाली हूँ। तो जो बी, हैव, डू, ये और इनके जो फॉर्म है, इनको जब हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी वर्ब के साथ में, ऑर्डिनरी वर्ब्स होते हैं जो हमको एक्शन बताते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का स्टेट बताते हैं। तो वर्ब जो है, जब हम ये बी, हैव, डू को ऑर्डिनरी वर्ब के साथ में यूज़ करेंगे, साथ में यूज़ करेंगे, रिमेंबर दैट मैं बोल रही हूँ वर्ब प्लस वर्ब आएगा, यानी पहले हमारा ऑक्सिलरी आएगा और उसके साथ में हमारा ऑर्डिनरी वर्ब आएगा और वो बनाएगा या तो टेंसेस बना रहा होगा या तो पैसिव फॉर्म बनाएगा, क्वेश्चंस बनाएगा, नेगेटिव्स बनाएगा। तो इनको बोला जाता है ऑक्सिलरीज। हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। क्यों हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है? क्योंकि वो ऑर्डिनरी जो वर्ब है उसको हेल्प कर रहा है कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेशन के लिए, चाहे वो टेंसेस को फॉर्म कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया, या फिर पैसिव फॉर्म बना रहा है, या तो क्वेश्चंस बना रहा है, या तो नेगेटिव्स बना रहा है। तो इस तरीके से वो हेल्प करता है ऑर्डिनरी वर्ब को एक कंप्लीट सेंस देने के लिए, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरीज भी बोला जाता है। तो जो फॉर्म्स हैं, डू का जो फॉर्म है वो होगा डज, डिड, ठीक है, डू, डज, डिड, ये डू के फॉर्म रहे। बी के जो फॉर्म रहेंगे वो हैं एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये बी के फॉर्म है। हैव के फॉर्म रहेंगे हैज़ या फिर हैड, और ये जो डू है, बी है, हैव, ये खुद भी ऑक्सिलरीज हैं। तो ये और इनके फॉर्म्स को हम ऑक्सिलरीज बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप ये समझ सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जो हमारे ऑक्सिलरीज हैं, स्टार्ट करेंगे बी और उसके जो फॉर्म्स है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन से, कि इनको कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो बी एंड बी के जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। इनको यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस टेंसेस के को बनाने के लिए। मैं कंटिन्यूसली आपको यही बोल रही हूँ कि टेंसेस के लिए जब आप टेंसेस की सीरीज देखेंगे तब भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक बार ऑक्सिलरीज का जो वीडियो है एक बार रिवीजन उसका ज़रूर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस टेंस फॉर्म करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। बी के जो फॉर्म्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जैसे कि ही इज़ वर्किंग, यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ब है, राइट, ऑक्सिलरीज मैंने आपको क्या बोला, हमारा जो ऑर्डिनरी वर्ब है, ये हमारा ऑर्डिनरी वर्ब है, इसके साथ में हम ऑक्सिलरी को यूज़ करेंगे ताकि वो उसको कंप्लीट सेंस दे सके, राइट। सेंस दे रहा है और वो क्या कर रहा है, उसको कंटिन्यूस टेंस बना रहा है।
आई वॉज वर्किंग, यहाँ पे वर्किंग क्या पास्ट कंटिन्यूस हो गया, तो ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी किसके साथ में, हमारे ऑर्डिनरी वर्ब के साथ में मिलके टेंसेस का क्रिएशन कर रहा है। यहाँ पे कौन से टेंस का, कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। तो इस तरीके से कंटिन्यूस फॉर्म को यूज करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, पासिव फॉर्म को भी बनाने के लिए ऑक्सिलरी का इस्तेमाल होता है। कौन सी, मैं बात कर रही हूँ बी और उसके फॉर्म्स की। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो पैसिव फॉर्मेशन के लिए भी यूज होता है। अभी बात आती है कि एक्टिव और पैसिव फॉर्म जो होता है वर्ब का, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, हम देख सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी है। तो पैसिव फॉर्म क्या होता है, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारे वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा होता है, राइट। और एक्टिव फॉर्म क्या होता है फिर, जो हमारा सब्जेक्ट है ही इज द डूअर। ठीक है, तो ये एक्शन कर रहा होता है, ही इज द डूअर। पैसिव फॉर्म में ही इज द रिसीवर, एक्टिव फॉर्म में ही इज द डूअर। हु, हमारा जो सब्जेक्ट है वो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द गेट वॉज ओपन्ड, तो हमारा जो गेट है, गेट हमारा सब्जेक्ट है, इसने क्या किया है, हमारा एक्शन रिसीव किया, दैट गेट जो है वो ओपन था। तो यहाँ पे जो पैसिव फॉर्म है, गेट वॉज ओपन, यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है, इसके साथ में ऑक्सिलरी मिलके पैसिव फॉर्म का क्रिएशन करता है। बी जो है उसके पास्ट टेंस में यूज करना है, अगर करते हैं विद परफेक्ट इन्फिनेटिव, तो वो हमको वो अरेंजमेंट इंडिकेट करेगा कि जैसे कोई काम होना था, वो सब उसकी सारी तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन वो एक्चुअली में हुआ नहीं। तो वो हमको बी को पास्ट टेंस में यूज करना है अलोंग विद परफेक्ट इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, दे वर टू हैव बीन मैरिड लास्ट मंथ बट हैड टू पोस्टपोन द मैरिज अंटिल जून। दे है इसलिए वर आएगा, यहाँ पे बी का पास्ट फॉर्म है वर। अगर यहाँ पे आई होता तो वॉज आता था, अगर ये सिंगुलर होता तो सिंगुलर होता, वॉज। हमारा जो बी है उसका जो पास्ट टेंस है वो भी सिंगुलर होता, वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। तो दे वर हैव बीन मैरिड, दे वर टू हैव बीन मैरिड लास्ट मंथ, मतलब हमारा जो इंडिकेट कर रहा है एक अरेंजमेंट कि वो लास्ट मंथ उनकी शादी हो जानी थी, पर वो कैरिड आउट नहीं हुई, उनको पोस्टपोन करना पड़ा अंटिल जून, यानी फ्यूचर में जून जो आएगा उस तक उनको पोस्टपोन करना पड़ा। लेट अस सी कि जब बी के बाद में, जो हमारा बी है और उसके जो फॉर्म है उसके बाद में जब इन्फिनेटिव आएगा तो उसको किस तरीके से यूज करना। इन्फिनेटिव क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। नॉर्मली इट इज प्रिसीडेड बाय टू। इन जनरल जो इन्फिनेटिव का जो फॉर्म होता है वो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो होता है। इन्फिनेटिव के बारे में कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट में भी सारे चैप्टर अरेंज्ड है चैप्टर वाइज, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो बी प्लस इन्फिनेटिव को हम इंडिकेट करने के लिए कोई अरेंजमेंट या फिर अग्रीमेंट कि हमको कुछ फ्यूचर का प्लान बनाया हुआ है कि ऐसा ऐसा कुछ करना है, किसी चीज़ की तैयारी करी हुई है, किसी चीज़ का अग्रीमेंट किया हुआ है कि कोई भी समझौता आपने किया हुआ है, तो उन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे बी प्लस इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू सी हिम टुमारो, यानी हमने एक प्लान बनाया हुआ है, मैंने एक प्लान बनाया हुआ है कि मैं उसको कल मिलने वाली हूँ। यहाँ पे आई एम जो है, एम यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी है, टू सी यहाँ पे हमारा जो सी है हमारा, ये सी हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है विच इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव नॉर्मली प्रीसीड होता है टू से, नॉट ऑलवेज। कौन कौन सी कंडीशन होती है, डेफिनेटली एक बार आप वीडियो देख लीजिए इन्फिनेटिव का, तो आपको जो भी क्वेरी अगर आ रही है तो सारे क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको डिटेल में बताए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई एम टू सी हिम टुमारो, मुझे उसको कल मिलना है, इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो प्लान है। तो हमारा बी प्लस इन्फिनेटिव, बी उसका फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव का जो फॉर्म है वो अरेंजमेंट, प्लान या फिर अग्रीमेंट डिनोट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी वर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, हमको नेक्स्ट मंथ हमारी शादी हो जानी थी। हमारी जो प्लान है
नेक्स्ट मंथ का वो हम बता रहे हैं कि वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, हम नेक्स्ट मंथ शादी कर लेंगे। बी प्लस इन्फिनेटिव इसी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, टू बी, राइट। हम कोई कमांड डिनोट करने के लिए भी बी प्लस इन्फिनेटिव का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर। तो यू आर हमारा ऑक्सिलरी है, राइट हमारा इन्फिनेटिव है। तो यू आर टू राइट, यू आर सपोज टू राइट, इट इज़ अ कमांड। ये आपको कमांड दिया गया, ऑर्डर दिया गया है कि आपको हर शीट जो है उसके टॉप पे अपना नाम लिखना है। मदर सेज यू आर टू गो टू मार्केट एट वंस। तुमको मदर ने बोला कि अभी के अभी तुमको मार्केट जाना है। तो ऑक्सिलरी प्लस हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि इन्फिनेटिव है। तो हमारा जो बी प्लस इन्फिनेटिव का जो फॉर्म है वो हम कोई प्लान, अरेंजमेंट, अग्रीमेंट या फिर कमांड देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑक्सिलरी, हैज, हैव, हैड, इनका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है। जो ऑक्सिलरी हैव है, राइट, हैव या फिर उसके जो फॉर्म्स है, हैव या हैव का जो फॉर्म है हैज़ या फिर हैड, उनको हम परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ वर्कड, यहाँ पे हैव का फॉर्म कौन सा है, हैज़ इस्तेमाल किया गया है। ऑल्सो ध्यान में रखो, बार बार यही पॉइंट निकल के आता है कि आपको जब टेंसेस सीखेंगे तो उससे पहले जो ऑक्सिलरी का जो टॉपिक है वो आप थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। सो दैट विल बिकम वेरी हेल्पफुल जब आप टेंसेस को समझेंगे कि ये जो इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, बीन, ये क्या है। तो वो सारे के सारे ऑक्सिलरीज होते हैं। तो इसलिए ये वाला टॉपिक अगर समझ के चलेंगे तो टेंसेस को सीखना और आसान हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ऑक्सिलरीज अगर एक बार क्लैरिटी आपको मिल जाएगी तो दैट विल बिकम मोर इजी, ठीक है। तो ऑक्सिलरीज का जो फॉर्मेट है वो क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ऑक्सिलरीज आएगा, ऑक्सिलरी आएगा और उसके बाद में ऑर्डिनरी वर्ब आएगा, ठीक है। तो ही हैज़ वर्कड, उसने काम किया, परफेक्ट टेंस है, खत्म हो चुका है, ठीक है, द वर्क इज डन ऑलरेडी। या फिर ही हैज़ बीन वर्किंग, वो काम करे जा रहा है, वो काफ़ी टाइम से पहले स्टार्ट हुआ था एंड ही इज़ बीइंग वर्किंग। तो इस तरीके से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव टू जो है उसको यूज़ किया जाता है विद इन्फिनेटिव ताकि कोई ऑब्लिगेशन को डिनोट किया जा सके। जैसे कि आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock। इन्फिनेटिव हमारा जो हैव टू है अलॉन्ग विद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इन्फिनेटिव होता है। तो हैव टू को इस्तेमाल करना है ऑब्लिगेशन की, आपको ये काम करना ही है। ही हैज़ टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ, उसको ये करना ही है कि उसका जो फर्नीचर है उसको खुद ही उसको मूव करना है। द पास्ट फॉर्म हैड टू, अभी हमने हैव टू को देखा और इसका जो पास्ट फॉर्म है हैड टू, ये हमको एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्लिगेशन जो पास्ट में थी। हैव टू जो है वो प्रेजेंट की जो ऑब्लिगेशन है वो बता रही होगी, लेकिन हैड टू जो है वो पास्ट की ऑब्लिगेशन हमको बता रही होगी। जैसे आई हैड टू बी देयर बाय 5 o'clock, मुझे वहाँ पे होना था, पास्ट में ऐसी ऑब्लिगेशन थी कि मुझे वहाँ पे 5 बजे होना था। ही हैड टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ, उसको खुद ही अपना जो फर्नीचर है उसको मूव करना था। तो ये पास्ट की ऑब्लिगेशन बता रहा है। नेक्स्ट थिंग इज, जब हम नेगेटिव्स बनाते हैं या फिर क्वेश्चंस बनाते हैं तो हैव टू, हैड टू के साथ में डू डज डिड का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, लेट्स सी। दे हैव टू गो, नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, कि दे हैव टू गो। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम कैसे यूज करेंगे इसको, दे डोंट हैव टू गो। तो डू नॉट, जब नेगेटिव बनाएंगे नॉट तो ऑब्वियसली आएगा ही, उसके साथ में डू, डज, डिड, इन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दे डोंट हैव टू गो ये नेगेटिव हो गया। डू दे हैव टू गो, क्या उनको जाना था, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। तो डू के साथ में हैव टू का इस्तेमाल जब करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा ये सेंटेंस। ही हैज़ टू गो,
उसको जाना है। ही डजेंट हैव टू गो, उसको नहीं जाना है। डज ही हैव टू गो, क्या उसको जाना है? तो डजेंट, डज जो है अगेन जो नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ही हैड टू गो, उसको जाना था। ही डिडंट हैव टू गो, उसको नहीं जाना था। डिड ही हैव टू गो, क्या उसको जाना था? क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव बनाने के लिए हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, और क्वेश्चन पूछने के लिए इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हम इसको यूज कर सकते हैं डू, डज, डिड को। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंड नो कि डू, डज, डिड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। लेट अस सी। सबसे पहला हम नेगेटिव्स बनाने के लिए, जैसे कि हमने अभी अभी देखा हैव टू और हैड टू के साथ में नेगेटिव बनाने के लिए या फिर क्वेश्चंस बनाने के लिए भी हमने इस्तेमाल किया था। तो इनका जो काम है वो नेगेटिव्स बनाने के लिए या फिर क्वेश्चंस बनाने के लिए अलोंग जो हमारे सिंपल पास्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट होते हैं, उनका साथ में अलोंग विद ऑर्डिनरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी जो होती है वो ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ में इस्तेमाल की जाती है। बाय नाउ आपको ये जो सिंपल कंसेप्ट है इसका, वो आई होप कि वो आपके दिमाग में क्लियरली बैठ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट डजेंट वर्क, नेगेटिव बनाने के लिए डज का इस्तेमाल हो रहा है अलोंग विद ऑर्डिनरी वर्ब। हमारा ऑर्डिनरी वर्ब यहाँ पे क्या है? वर्क है। ही डिड नॉट वर्क या फिर ही डिडंट वर्क। डज ही वर्क, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए डू, डज, डिड का इस्तेमाल हो रहा है। डिड ही वर्क, क्वेश्चन फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव्स यानी नेगेशन जो नॉट के साथ में, एंड इन द स्टार्टिंग टू क्रिएट द क्वेश्चन। हम अवॉइड करने के लिए टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब, पहले यूज किए गए एक ऑर्डिनरी वर्ब का जो हमको एक्शन बता रहा था उसका रिपीटेशन के लिए, उसको दोबारा बार बार इस्तेमाल करने से रोकने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डू, डज, डिड का। कैसे? लेट अस सी द एग्जांपल। डू यू नो हिम, क्या तुम उसको जानते हो? यस आई डू। तो यहाँ पे आई डू क्या कर रहे हैं? आई नो हिम वाला, आई नो वाला जो नो है उसका रिपीटेशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो अगर आप डू का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आंसर क्या आएगा? यस आई नो हिम, राइट। तो ये वापस से हम इसको इस्तेमाल ना करना पड़े, आपका जो सेंटेंस है वो क्रिस्प एंड शॉर्ट हो जाए, उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। यस शी डज। अगेन जो सिंग है उसको रिपीट ना होने के लिए, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम डज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यू मेट हिम, डिडंट यू, तुम उनको मिल चुके, डिडंट यू मीट हिम, तो उसको वापस से इस्तेमाल ना करना पड़े इसलिए हम डिडंट यू इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ही ईट्स फिश एंड सो डू यू, वो फिश खाता है, एंड यहाँ पे ईट को वापस से ना यूज करना पड़े तो सो डू यू इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अवॉइड करना है, जैसे कि नो, सिंग, मेट, ईट, इन वर्ब्स को, ऑर्डिनरी वर्ब्स को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे डू, डज, डिडंट डू का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट थिंग इज, हम एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एफर्मेटिव नेचर जो होगा एक स्टेटमेंट का, उस पर जोर दे के बात करने के लिए हम डू, डज, डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? लेट अस सी द एग्जांपल। यू डू लुक पेल, अगर हम यहाँ पे एक सेकेंड के लिए डू को हटा दें तो भी सेंटेंस कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, करेक्ट सेंटेंस है कि तुम्हारा जो चेहरा है वो फीका पड़ गया है या फीका लग रहा है। लेकिन जब हम डू का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो इस चीज पे जोर दे के बात कर रहा है कि तुम्हारा चेहरा जो फीका पड़ गया है, पेल लग रहा है। आई टोल्ड हिम नॉट टू गो, मैंने उसको बोला था नहीं जाने के लिए, बट ही डिड गो। हम इसको नॉर्मल वे में बोल सकते थे कि मैंने उसको बोला, आई टोल्ड हिम नॉट टू गो बट ही वेंट, ही स्टिल वेंट, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। लेकिन एम्फसाइज करने के लिए जैसे मैंने स्टिल का इस्तेमाल किया, उसी तरीके से डिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एम्फसाइज करने के लिए। आई टोल्ड हिम नॉट टू गो, मैंने बोला नहीं जाने के लिए पर वो फिर भी गया, तो ही डिड गो एम्फसाइज करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
Now let's talk about auxiliaries used to, need and dare. क्वेश्चन आपका आएगा मैम स्टार्टिंग में तो आपने बोला था बी, डू और हैव और इनके जो फॉर्म्स हैं उनको ऑक्सिलरी बोला जाता है. तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो बिकॉज देर इज स्मॉल कंपेरिजन. इसलिए मैंने आपको बोला ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है जहाँ पे हम ऑक्सिलरीज की बात कर रहे हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में हम मॉडल्स की बात करेंगे. तो नेक्स्ट पार्ट में भी इनका इस्तेमाल यूज टू, नीड और डेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो वॉच दीज बोथ वीडियोज इन कंटिन्यूशन. तो आपको जो कंपैरेटिव फॉर्म है, रीज़न है इनका, वो पता चलेगा कि ये यूज टू, नीड, डेयर दोनों कैटेगरी में फिट इन हो जाते हैं. मॉडल भी हैं, ऑक्सिलरीज भी हैं. तो इसलिए दोनों वीडियो आप साथ में ज़रूर देखिए सो दैट आपको कंपैरेटिव नेस जो है वो समझ आ जाएगी इनकी. तो प्रेजेंटली हम यूज टू, नीड और डेयर ये एक्सेप्शनल ऑक्सिलरीज हैं. ठीक है, ये एक नॉर्मल जो लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरीज से हट के इनको भी ऑक्सिलरीज कभी कभी मान लिया जाता है. लेट अस सी. तो जो ऑक्सिलरी यूज टू है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी एक चीज़ हुआ करती थी, कोई भी काम हुआ करता था, तो ऑलरेडी कुछ वहाँ पे कुछ चीज़ हुआ करती थी या फिर मेरी कोई हैबिट थी जो पहले मैं करती थी लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गया. इट इज़ नो लॉन्गर देयर, इट इज़ नो लॉन्गर आई एम फॉलोइंग दैट हैबिट. उसको बताने के लिए हम यूज टू को इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे यूज टू बी हाउस देयर. वहाँ पे एक हाउस हुआ करता था जो कि अब नहीं है. तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. या फिर आई यूज टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय. तो मैं वहाँ पे रहा करता था जब मैं लड़का था, जब मैं आई वाज यंग. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है उनको डिनोट करने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. जो ऑक्सिलरी नीड है, ठीक है, वो नेसेसिटी डिनोट करता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत को डिनोट करता है. और नीड जो है उसको या तो हम सिर्फ एज इंडिपेंडेंटली नीड जो वर्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसको डू के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जैसे अभी हमने देखा कि नीड को हम विद डू और विदाउट डू दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. तो लेट अस सी कि जब हम विदाउट डू इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा. जब ये विदाउट डू यानी इंडिपेंडेंटली सिर्फ वर्ड नीड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं नेसेसिटी बताने के लिए, उस वक्त ना तो नीड्स जो एस फॉर्म बन सकता है ना तो नीडेड ईडी फॉर्म बन सकता है. और इसको बिना इन्फिनेटिव के साथ यूज़ कर सकते हैं लेकिन टू इन्फिनेटिव से पहले नहीं आएगा जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं. तो हमारा जो नीड है विदाउट डू इज यूज्ड विद एन इन्फिनेटिव विदाउट टू. सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ओनली इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. और इन सेंटेंस दैट कंटेन सेमी नेगेटिव वर्ड्स जैसे कि स्केर्सली, हार्डली, इस तरीके के जो वर्ड सेंटेंसेस होंगे सेमी नेगेटिव वाले, वहाँ पे भी आप इन्फिनेटिव को सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे लेकिन टू को इस्तेमाल नहीं करेंगे. जैसे कि ही नीड नॉट गो, यहाँ पे हम टू को अवॉइड कर रहे हैं, राइट. तो हम जब हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव या फिर सेमी नेगेटिव होंगे उस वक्त हम सीधा हमारा जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव को यूज़ करेंगे. टू जो है उसको यूज़ नहीं करेंगे. टू वो जो फॉर्म होता है नॉर्मली इन्फिनेटिव का वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो ही नीड नॉट गो, दिस इज करेक्ट सेंटेंस. ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है नेसेसरी फॉर हिम टू गो वाला फॉर्मेशन हो सेंटेंस का. नीड आई राइट टू हिम, यहाँ पे टू राइट वाला फॉर्म नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो नीड आई राइट टू हिम. नेक्स्ट इज आई नीड हार्डली टेक हिज हेल्प. तो यहाँ पे जब हम नीड को हम यूज़ कर रहे हैं तो ना ही नीड्स वाला फॉर्म बन सकता है ना ही नीडेड वाला फॉर्म बन सकता है. और जब हम नेगेटिव यानी नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर स्कैर्सली, हार्डली जो सेमी नेगेटिव वाले सेंटेंस है वो वहाँ पे जब हम यूज़ कर रहे हैं तो
उस वक्त हमारे जो इन्फिनेटिव्स हैं, इन्फिनेटिव्स, राइट, तो उस वक्त हम यहाँ पे इसको इन्फिनेटिव से पहले टू नहीं आएगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। जब हम विद डू को इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो नीड्स फॉर्म है वो भी यूज कर सकते हैं, नीडेड वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, और टू के साथ में जो इन्फिनेटिव होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम डू के साथ यूज करेंगे नीड को तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और कॉमनली यूज किया जाता है नेगेटिव क्वेश्चंस में, एंड इट समटाइम अकर इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो। जब आप कंफ्यूजन अगर यहाँ पे आपको हो रहा है कि मैं कि अभी तो आपने बोला था विदाउट टू को हम नेगेटिव और क्वेश्चंस में देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखो जब हमने बोला था विदाउट डू वाला जो फॉर्म है, विद डू वाला जो फॉर्म है, इट इज नॉर्मल, नीड्स भी आ जाएगा उसमें, नीडेड भी आ जाएगा क्वेश्चंस में, और नेगेटिव्स में आप विद अलोंग विद टू वाला जो इन्फिनेटिव है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नीड टू गो नाउ, क्वेश्चन है तो हमारा जो इन्फिनेटिव है उससे पहले हम जो टू है उसको यूज कर सकते हैं। नीड से पहले हम डू को कॉन्जुगेट कर रहे हैं, यानी नीड और डू को साथ में जब हम यूज करेंगे तो इन्फिनेटिव विद टू हम इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन वी आर आस्किंग क्वेश्चन। आई डोंट नीड टू मीट हिम, इन्फिनेटिव विद टू जब हम नीड को डू डज डिड के साथ में यूज कर रहे हैं, और ये वाला कौन सा फॉर्म है, नेगेटिव वाला। वन नीड्स टू बी केयरफुल, हम इसका जो एस फॉर्म है उसको भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज नीड। नाउ लेट अस कंपेयर टू सेंटेंसेस। आई डिड नॉट नीड टू बाय इट, अगर ये बोलें कि आई डिड नॉट नीड टू बाय इट, मुझे जरूरत नहीं है और मैंने नहीं खरीदा, लेकिन अगर इसके बजाय बोला जाए आई नीड नॉट हैव बॉट इट, जरूरत नहीं थी मुझे पर मैंने खरीद लिया। तो दिस इज हाउ छोटे छोटे जो डिफरेंसेस होते हैं वी कैन कंपेयर। जब हम डेयर जो है उसको एज ऑक्सिलरी अगर कंसिडर कर रहे हैं, ऑक्सिलरी कब होगा, जब ऑक्सिलरी डेयर प्लस ऑर्डिनरी वर्ब के फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इसका मतलब होगा टू ब्रेव इनफ, सफिशिएंटली ब्रेव है वो किसी काम के लिए। लेकिन जब हम इसको एज ऑर्डिनरी वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा चैलेंज। एज ऑक्सिलरी इसका एस फॉर्म्स डेयर्स वाला फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में एस वाला जो फॉर्म होता है वो नहीं होगा, और जनरली इसको नेगेटिव या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। सो व्हेन जब हम इसको डेयर जो है जैसे कि नीड के साथ हुआ था, डेयर को भी विदाउट डू जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद यूज किया जाने वाला इन्फिनेटिव विदाउट टू होगा, जबकि अगर हम विद डू इस्तेमाल करेंगे इसको डेयर को तो इसके बाद वाला इन्फिनेटिव टू ले सकता है, इट कैन बी विद टू एंड इट कैन बी विदाउट टू ऑल्सो। और जैसे कि हमने अभी प्रीवियस पॉइंट में देखा, डेयर जो है वो नेगेटिव, डेयर एज ऑक्सिलरी ना तो एस फॉर्म लेगा, राइट, वो नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म में इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के लिए यूज किया जाएगा या फिर नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट टू टेक सच स्टेप, डेयर एज ऑक्सिलरी यहाँ पे बन जाएगा, टू टेक सच स्टेप वाला यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो ही डेयर नॉट टू टेक सच अ स्टेप, तो डेयर एज ऑक्सिलरी हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसकी हिम्मत, उसमें ही शुड नॉट हैव इनफ करेज, ठीक है, करेज नहीं है, इनफ करेज टू टेक ऐसा कोई स्टेप। हाउ डेयर यू कॉन्ट्रोडिक्ट मी, डेयर एज ऑक्सिलरी हम क्वेश्चन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि तुम्हारे में हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत है बट नॉट सफिशिएंट इनफ, तुम्हारे में इतनी हिम्मत कहाँ से हुई मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करने की, क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेयर एज ऑक्सिलरी। ही डेयर्ड नॉट टू डू इट, अगेन यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको जब डेयर को एज ऑक्सिलरी यूज कर रहे हैं तो एस फॉर्म नहीं आएगा, ईडी फॉर्म आ सकता है। ही डजंट डेयर स्पीक टू मी,
जब हम उसको नेगेटिव में कर रहे हैं, डजंट डू के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, विद डू, राइट, डू या फिर उसके फॉर्म उसके साथ में अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो या तो वो हमारा स्पीक जो है विद टू हो सकता है, विदाउट टू भी हो सकता है कि ही डजंट डेयर स्पीक टू मी। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको जो ऑक्सिलरीज का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल्स पढ़ेंगे एंड जो लास्ट के जो ऑक्सिलरीज जो मैंने आपको बताया था, डू जो डेयर का, नीड का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एंड यू विल एबल टू रिलेट कि इनमें क्या डिफरेंसेस है मॉडल और ऑक्सिलरीज में। I'll see you very soon with another video that is models. Till then, take care of yourself and bye bye.